आओ दुनिया दा कम बदनाम करे सोहणीए, जट जो भी करे शरेआम करे सोहणीए, फे मेरे बेड ते आराम करे सोहणीए, पैसा डिगे बैंका च अलाम करे सोहणीए। आओ जी क्लास जीटी रोड जाम करे सोहणीए, सड़कां ते घूमे सुबह शाम करे सोहणीए, लंघां जिथों जनता सलाम करे सोहणीए, टीज करे रन्ना ना कलाम करे सोहणीए। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, बढ़िया ही होंगे। चलिए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता चाहता हूँ कि अभी जून में एग्जाम आने वाला है, ठीक है। सो मैं जितने भी चैप्टर्स रह गए उन सब के एमसीक्यूज अपलोड कर देता हूँ, सिर्फ एमसीक्यूज। फिर एग्जाम होने के बाद सब्जेक्टिव पार्ट में अपलोड करूंगा। तो जो इस बार पेपर देने वाले हैं, जो इस साल पेपर देने वाले हैं, सो आप क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू करा रहा हूँ वो एक बार लगा लीजिए। देखिए होता क्या है कि इसके अंदर एमसीक्यू हर एक चैप्टर में मोस्ट गिन गिना के 10 से 20 सवाल ही है, ठीक है। पर जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो आप कॉन्सेप्ट आपने नोट्स जो बनाए होंगे वो एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और क्वेश्चंस के लेवल नो डाउट अच्छे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस इजी से लेकर हार्ड तक और जो कोर कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स है वो एमसीक्यूज में पूछे हैं इसमें। और रिदास गुप्ता तो पता ही आप लोग कितनी फेमस बुक है, तो आप स्टार्ट करिए। मैं स्टार्ट करूंगा आज स्ट्रेट लाइन। इस हफ्ते में मैं कॉनिक्स खत्म कर दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जून 21 से पहले सभी चैप्टर को मैं कवर कर लूँ, सिर्फ एमसीक्यूज पार्ट, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट अपलोड करूंगा। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का। मैं बता दूं आपको कौन सा चैप्टर ये कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइंस लिखा हुआ है रिदास गुप्ता में। कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइंस उस चैप्टर का है ये। और क्वेश्चन नंबर 160 से लेकर 182 तक क्वेश्चन इसके अंदर है, ठीक है। तो अप्रोक्स इसके हो गए 180 22 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भाई पॉइंट सर दे रखा है -a -b, दूसरा पॉइंट है 0 0, तीसरा है ab और चौथा है a² ab। ये पूछ रहा है कि कौन सा है ऑप्शन कोलिनियर, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल, नन ऑफ दिस। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कंडीशंस क्या होती है कि भाई दो लोग का स्लोप क्या हो, मिनिमम क्राइटेरिया टू सिलेक्ट फ्रॉम पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल कि दो स्लोप, किसी का भी दो स्लोप इक्वल हो और किसी का दो स्लोप इक्वल हो जाए। सो अगर हम y2 - y1 अपॉन x2 - y1 फंडा लगाएं, सो इसका जो स्लोप है, इन दोनों का स्लोप है, ये आ रहा होगा b/a, ठीक है। इन दोनों का स्लोप है, ये आ रहा है आपका b/a। और तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सर ये जो पॉइंट है -a -b और 0 0 और अगला ab, तो मुझे सर इसका दिख रहा है b/a, इसका दिख रहा है b/a, इसका b/a होना चाहिए, मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका हम देखेंगे तो ab - b, a² - b। तो अगर आप b कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर a -1 बचेगा और यहाँ से a निकाल लेंगे तो a -1, हाँ b/a। और लास्ट वाला इसका अगर हम स्लोप निकालें तो ये हो जाएगा ab + b और ये a² + a, तो b निकालोगे तो b/a, सभी का स्लोप। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि चारों पैरेलल हैं, चारों ही पैरेलल है, ठीक है। मतलब इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। सो पैरेललोग्राम तो निकल गया, रेक्टेंगल भी निकल गया। सो बचा क्या? कोलिनियर। कोलिनियर कंडीशन क्या होती है कि एरिया, क्योंकि अगर वो एक लाइन पर है सो उनका एरिया क्या होगा? 0। चेक कर ले, डिटरमिनेंट से चेक कर लेते हैं। सो एरिया -a -b 1 0 0 1 a b 1। किसी भी आप 3 पॉइंट को चेक कर लो, किसी 3 पॉइंट चेक कर लो, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे कोई भी 3, तो चौथा वहां पर बैठ ही जाएगा, ठीक है ना। सो मैंने रो 2 से एक्सपांड कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये -1 लेकर ये हो जाएगा -a × b और +ab। सो आप देख पा रहे हैं कि ये
जीरो चला गया, डिटरमिनेंट जीरो मतलब एरिया जीरो मतलब दे आर कोलिनियर। सो पहले का आंसर आएगा ए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन 161। पॉइंट जो है वो कौन है? 0,8/3, अगला है 1,3 और 82,30। सो ऑब्ट्यूस एंगल बोला है, एक बोला है एक्यूट एंगल, एक बोला है राइट एंगल, एक बोला है आइसोसेलेस। सो इन सभी में मुझे पहले राइट एंगल आइसोसेलेस कंडीशन बताया कि कोई दो साइड इक्वल दिखा लेता हूँ, तो मैं डिस्टेंस लगाऊंगा फॉर्मूला, या मैं स्लोप देख लेता हूँ, मैं स्लोप देख लेता हूँ फटाफट। इसका स्लोप सर अगर एक देखें, सो ये आ जाएगा 3 - 8/3 और 1 - 0, यानी कि 9, 1/3 आ रहा है। सो 1,3 और इसका स्लोप आ रहा है 1/3। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, 30 - 3 और अपॉन 82 - 1, दैट इज 27/81, दैट इज 1/3। ओके, तो इसका मतलब ये जो 0,8/3 है और ये जो है 1,3 और 82 और 30, इनका भी स्लोप क्या आ गया? सेम। ट्रायंगल में किसी का भी अगर कोई दो पैरेलल है, तो तीसरी साइड ऐसी बनाओ, कैसी बनाओ, वो ट्रायंगल तो बन नहीं पाएगी। समझ पा रहे हो? अगर दो साइड पैरेलल हो गई, दैट मीन्स एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री मतलब ट्रायंगल में एंगल 0 डिग्री होना एक तो कानूनी अपराध हो गया ना। सो ऑब्ट्यूस एंगल भी लिस्ट से बाहर, एक्यूट एंगल भी, राइट एंगल भी, एसलेस भी बाहर। सो ऑप्शन यहाँ पर आता है ई दे रखा है, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? दे आर सर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर बिकॉज if any 2 point and any 2 point having same slope, that means that they are lying on the same line or they are parallel। और ये बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो 162 में क्या है? लाइंस दे रखा है परपेंडिकुलर है, तो काफी बेसिक सवाल है ये, कि ये दो लाइन दे रखे हैं और ये बोला है कि दे आर परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज ए? सो भाई साहब, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आप ये सब बेसिक क्राइटेरिया है कि उनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्लोप का कितना होगा? -1। सो इसका हो जाएगा स्लोप -a/b, दैट इज 3/4, और एक लाइन का स्लोप होता है -a/b, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ऐसा। सो यहाँ देखेंगे आप, ये कट गया, सो a आ रहा है 8, सिंपल। 163 में क्या है? एंगल बिटवीन द लाइंस। तो दो लाइन के बीच का एंगल पूछा है आपसे, ठीक है। सो इसमें विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला आई कैन आल्सो फाइंड, बिकॉज इसका अगर आप ध्यान से देखें, पोस्टमार्टम करेंगे, सो ये एक लाइन है जो पास हो रही है 2,2/3,0 से, दैट इज सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसका थीटा डिग्री कितना है? 90 डिग्री है। सो 1090 कितना होता है? स्लोप के बराबर, इट इज इंफिनिटी। सो इट इज इंफिनिटी। ये लाइन जो है, इस इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पर x 2/3 रखूं, इफ आई पुट y इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज 2/√3, x 2/√3। सो √3 और 3 में ये बड़ा है, और उल्टा कर देंगे तो 1/√3 बड़ा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/√3 बड़ा है। सो कहीं आगे टकरा रहा होगा, ये y 0 है, और अगर x 0 करेंगे तो y -2 है, y -2 है। तो लाइन जो है ऐसे पास हो रही है ना, ऐसे, ठीक है। ये अपना मतलब डायग्राम का बड़ा बनाओ। सो लाइन ऐसे पास हो रही है, तो ये जो एंगल होगा, हमें किसका एंगल निकालना है? हमें ये वाला एंगल निकालना है। इस लाइन
x इक्वल टू 2/3 और दिस लाइन, इसके बीच का एंगल पूछा है, दैट मीन्स ये एंगल पूछा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो है थीटा, ये आपको बता देगा इसका स्लोप, मतलब टेन थीटा इंक्लिनेशन, सो ये हो जाएगा -a/b√3। सो थीटा आ रहा है 60 डिग्री, दैट इज दिस इज 60 डिग्री। तो वर्टिकली ऑपोजिट के हिसाब से ये भी 60 हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना। 90 और 60 150 हो गया, 30 बचा, 30 डिग्री आपका आंसर है, एंगल बिटवीन दिस, सिंपल। सो 163 का आ जाएगा आंसर ऑप्शन के हिसाब से बी। 164, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम, एक लाइन है जो पास हो रही है 4,0 से और पैरेलल है इस लाइन के। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो आप। स्ट्रेट लाइन केस में क्या होता है, आपको कुछ भी अगर लाइन की क्वेश्चन पूछा हो तो आप तलाश करिए कि कोई पॉइंट पासिंग मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए, बस। ये बेसिक से बेसिक क्राइटेरिया है। तो आपको एक पॉइंट पासिंग दे रखा है और स्लोप इसके पैरेलल दे रखा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो भी लाइन पैरेलल होती है उसका स्लोप में बराबर ही होते हैं। सो इसका अगर हम स्लोप देखें ध्यान से तो -a/-b दैट इज 1। सो अपने लाइन का भी स्लोप कितना हो जाएगा, 1। सो बस y-0 1 x-4, है ना, y-y1 पासिंग पॉइंट और स्लोप। सो ये हो जाएगा x-4y। अब जो आप ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा आपको दुख होगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कहीं भी दिया नहीं है। तो हमें पता है कोई भी लाइन में आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो लाइन तो सेम ही रहेगी, बिकॉज कोएफिशिएंट a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ही रहेगा। लाइन की शक्ल बदलने वाली नहीं है, ठीक है। सो इसमें इसको मैं अगर मैं ऐसा लिखूं x-y-4 इक्वल टू 0, इस प्रकार दे रखा है, तो उसने 2 मल्टीप्लाई करके दे रखा है ऑप्शन बी में, बेंगलोर वाले में ऐसा दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो ऑप्शन आपका आएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, पॉइंट ऑन द लाइन विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। लाइन जो है, जब भी आपको कोई इक्वेशन ऐसा दे रखा हो कि सबसे किसी भी पॉइंट के, किसी भी लाइन सबसे पास वाला डिस्टेंस कौन सा है, तो वही लाइन होगा जो एकदम परपेंडिकुलर निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर कोई भी आप डिस्टेंस लगाओगे ना, कोई भी डिस्टेंस लोगे तो सर ये हाइपोटेनस बन जाएगा, और ये हाइपोटेनस मतलब इस साइड के कंपेयर में सर ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। और उसने पूछा है कि सबसे कम दूरी वाला डिस्टेंस बताना है। सो वो एकदम परपेंडिकुलर होगा पॉइंट से और आपके गिवन लाइन से। क्लियर है? ठीक है। तो इसका अगर ओरिएंटेशन देखें तो इसका सर 3/4 एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा एक्यूट एंगल है। सो ये लाइन ऐसी बनेगी और दूर से ना, और y सर 0 तो x25/3 है सर, यहाँ से पास होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं सर, ऐसा ही होगा। तो लाइन बना दिया मैंने रैंडम, ठीक है। और ओरिजिन से सबसे पास और दूरी पूछा है, तो सर मतलब वो आपसे यही डिस्टेंस पूछ रहा है। द पॉइंट, सॉरी पॉइंट पूछा है उसने, पॉइंट ऑन द लाइन विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। सो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करिए, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप है 3/4, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप जो परपेंडिकुलर, उसका स्लोप लिख लेते हैं। तो इसका स्लोप कितना होगा, -4/3। उल्टा घुमा के माइनस कर दो। ये सिंपल ट्रिक है जब भी किसी लाइन परपेंडिकुलर का आपको स्लोप लिखना है, ठीक है। और पासिंग पॉइंट आपको कौन दे रखा है, ये तो ये हो जाएगा, और कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है वो mx के बराबर होती है, और m आपका -4/3 है। सो ये आपने लिख दिया आपका लाइन। अब इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन ही तो आपका आंसर है, पॉइंट। बस तो सब्स्टिट्यूशन कर दो। सो यहाँ पर 3x -4 इंटू वाई में क्या रिप्लेस कर दिया, -4/3x इक्वल टू 25, ठीक है। सो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि 9x + 16x अपॉन 3x - 4y इक्वल टू 25। हमारा आ चुका था y इक्वल टू -4x/3 आया था। सो हमने यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, बीच में नेटवर्क चला गया था, सो वीडियो
आधा कट गया था, तो मैंने वापस से रिकॉर्डिंग जहाँ से था वहीं से स्टार्ट कर दिया, तो मैं उसको फिर लास्ट में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। वाई यहाँ पे रखा, सो 3x माइनस 4 माइनस 4x/3 इक्वल टू 25। एलसीएम लेंगे तो 25x हो जाएगा, और नीचे 3 इक्वल टू 25, तो x आ रहा है आपका 3। और जब आप x यहाँ रखेंगे तो आपको दिख जाएगा y आ जाएगा -4। सो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो ये था ना लाइन का, ये वाला पॉइंट, ये आपका आ रहा है 3 - 4। तो करना क्या होता है आपको, लाइन गिवन होगी तो उस लाइन से आप स्लोप से, आपको गिवन स्लोप परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लेना है। फिर एक पॉइंट पासिंग वो रखा होगा 0,0, जो जहाँ से डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, काम बन गया, लाइन निकला, लाइन का इंटरसेक्शन आपका आंसर है, ठीक है। तो 3, -4 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर है, ठीक है, 165 का बी। 166 में क्या डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। 3x + 4y = 6 है, और 6x + 8y = 15। इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y, और 2 को डिवाइड कर दिया। तो ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन से, क्यों, इनका स्लोप -3/4 -3/4 इक्वल है। सो फॉर्मूला आप एक बार याद कर लीजिएगा, C1 - C2 अपॉन √a² + b², ठीक है। ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। सो C1 C2 कौन है, ये दोनों रहे। ध्यान रहे कि 3x + 4y -6 = 0 होता, और 3x + 4y = 15/2 होता, तो C1 और C2 -6 और 15/2 लिखना गलत होता, गलत। क्यों, वो दोनों एक तरफ होने चाहिए, इक्वल टू के इस तरफ या इक्वल टू के उस तरफ होने चाहिए। सो आप देख पा रहे हैं इक्वल टू के दोनों उस तरफ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन में दिक्कत नहीं आ सकती। सो 6 - 15/2 का मॉड मॉड क्यों लगाया, बिकॉज डिस्टेंस पॉजिटिव है इसलिए। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आपका 12। 3 -3/2 आ रहा है, नीचे आ रहा है √25, दैट इज 5। सो 3 × 5 = 10, सो 3/10 आपका आंसर है, ऑप्शन बी 167। स्ट्रेट लाइन दे रखा है, x + y = 0, एक है 3x + y = 4, और एक है x + 3y - 4 = 0। ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। आपको बताना है कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, या ये कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दिस। देखो कुछ तो स्लोप से आइडिया आ जाएगा। स्लोप इसका आ रहा है -1, इसका आ रहा है -1/3, इसका आ रहा है -3। सो आप देख पा रहे हैं कि -3 × -1/3 1 आ गया। अगर m1 m2 1 है, m1 m2 अगर 1 है, सो इसका मतलब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। मतलब अगर एक एंगल अगर थीटा है, सो दूसरा होगा 90 - थीटा। सो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक होगा थीटा, फिर होगा 90 - थीटा। सो तीसरा एंगल को 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। मैं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। m1 इसका इंक्लिनेशन है, m1 इसका इंक्लिनेशन है m2, ठीक है। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इनको पॉइंट सिस्टम पे। ये आ रहा है सर y = -x, ये लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है। इनके बीच का मैं एंगल निकाल लेता हूँ, tan थीटा। सो ये आ जाएगा m1 आपका -3, m1 - m2 + 1/3, 1 + m1 m2 दैट इज 1, ठीक है। सो ये आ रहा होगा आपका -9 + 1 -8/6, यानी कि 4/3। सो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं
सो इनके बीच का आ रहा है 4/3, ठीक है, 4/3, tan इनवर्स 4/3 होगा एक एंगल। इनके बीच का अगर निकाले, सो इनके बीच का 60 डिग्री तो होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से, वो तो भूल ही जाओ। 60 डिग्री, क्योंकि √3 होना चाहिए था ना, वो तो है ही नहीं, 4/3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया लिस्ट से बाहर। इनके बारे में बात करें, सो इनका आएगा tan थीटा -1/3 -m2 +1 और 1 + m1 m2 यानी कि 1/3। सो सर ये हो रहा है 2/3 और ये हो रहा है सर 4/3 यानी कि हाफ, ये आ रहा है हाफ। सो एक आ गया हाफ। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल सेम होनी चाहिए। अब तीसरा बचा है इनके बीच का एंगल निकाल देते हैं। हमने ये निकाल लिया, ये इनका निकाल लिया, ये लास्ट बाकी है। सो tan थीटा लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा सर m1 -1 -m2 यानी कि -1/3 है, सॉरी -3 है तो +3, 1 + m1 m2 दैट इज 3। सो ये हो रहा है 2/4 हाफ, हाफ आ गया सर, ये आ गया हाफ। सो दो का इंक्लिनेशन tan थीटा एंगल बिटवीन देम सेम है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अपना आंसर है। समझ में आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल अपना आंसर है। राइट एंगल नहीं बोल सकते, राइट एंगल का चांस कब होता, जब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलता। तो राइट एंगल में क्या है कि यहाँ पर हमने कंफर्म के लिए दो एंगल सेम है, दो ट्रायंगल के बीच में दो एंगल सेम है, तो राइट एंगल का चांस क्यों नहीं बनता? क्योंकि एक एंगल कोई 90 डिग्री नहीं बन रहा, एक कोई भी m इंफिनिटी नहीं जा रहा है, समझे? सिंपल है, तो ऑप्शन आएगा ए। 167 वो तो हो गया 168। The lines px plus qy plus r equal to 0, qx plus ry plus p equal to 0 and rx plus py plus q equal to 0 are concurrent if conditions दे रखी है। एक कंडीशन है कि p plus q plus r equal to 0 होगा, एक कंडीशन है p² plus q² plus r², ये होगा PQ plus QR plus RP के बराबर। एक कंडीशन है कि PQ plus QQ plus RQ, ये 3PQR के बराबर है। अब मैं तीनों ऑप्शन ध्यान से देखा मैंने, तो मैंने नोटिस किया कि ये PQ plus QQ plus RQ minus 3PQR equal to P plus Q plus R, p² plus q² plus r² minus pq minus qr minus rp, ये वाली फॉर्मूला में बात की है इसने, ठीक है। अब सुनिए, कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब क्या है, तीनों एक ही पॉइंट से पास होंगे। मैंने तुरंत देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि सर आप x y 1 1 रखिए आप, तो p plus q plus r 0, q plus r plus p 0, r plus p plus q 0 हो गए। सो पहली कंडीशन सही है कि p plus q plus r 0 है, 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ऑप्शन पर सही। जैसे p plus q plus r 0 हुआ, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो गया ना, ये 0 हो गया। दिस इज p³ plus q³ plus r³ इक्वल टू 3pqr हो गया, ऑप्शन ये भी सही है। ये 0 हो गया, ये एक ऑप्शन, या तो ये भी 0 हो सकता है, इट कैन बी 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये 0 हुआ, ये 0 हो रहा है, तो दिस 0 कैन बी पॉसिबल और दिस 0 कैन बी पॉसिबल, दो बातें है ना। तो यहां से देखा p² plus q² plus r² इक्वल टू pq plus qr plus rp, सो ऑप्शन डी भी सही है। सिंपल समझ में आ रहा है, बहुत तेजी से कर लिया, 1 1 रखा, सेटिस्फाई हो रहा है, कॉन्करेंट मतलब ये तीनों लाइन 1 1 से पास हो रही है, पहली बात। दूसरी बात कि हमने जब 1 1 रखा तो क्या ऑब्जर्व किया, p plus q plus r 0 है, तो ऑप्शन एक करेक्ट। जैसे ही 0 हुआ फॉर्मूला के बेस पर, सो ये पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा ना, सो ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो गया, सो दिस दे आर इक्वल, ऑप्शन सी सही है। और बी क्यों सही है, क्योंकि अगर ये 0 हो रहा है,
ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है, ये भी जीरो हो सकता है। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ऑप्शन बी भी सही है। तो ए बी सी आपका आंसर है, सिंपल। 169 ए बी सी आर इन एपी, एपी में है, आपको बताना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रिप्रेजेंट। देखो होता क्या है, फैमिली में दो टॉपिक है, फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस या फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। पहचानना अगर हो आपको, लेट मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। आप नोटिस करेंगे ये फैमिली ऑफ लाइंस लिखिए, क्यों? क्योंकि अगर आप लैम्डा बदलते जाएंगे तो ये बहुत सारी लाइंस बनती जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर स्लोप सबका फिक्स है, यहाँ पे वेरिएशन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेरिएशन। तो अगर कांस्टेंट में वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब ये जाएगा फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस में जाएगा। पर अगर एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, ये एग्जांपल देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि सर स्लोप -3/λ है, तो लैम्डा अगर वेरी करेगा तो स्लोप वेरी करेगा, स्लोप वेरी करेगा मतलब ये सभी टकराएंगे, और टकराने मतलब ये कॉन्क्रीट लाइंस के फैमिलीज हो गए, समझे? बहुत बढ़िया। एपी, और ये पूछा है कि कौन सी ये चीजें हैं, ये बोला है कि सिंगल लाइन है, फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइन है, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कांस्टेंट अगर वेरी कर रहा है तो इट इज फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि स्लोप फिक्स है, और स्लोप वेरी करेगा मतलब फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, ठीक है भाई। एपी का कंडीशन लगाते हैं सर, टू बी, ये हो जाएगा ए प्लस सी। सो आप हमेशा कांस्टेंट को मार दीजिए, मतलब टू बी माइनस ए। अब होता क्या है कि फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन ये होती है, और फैमिली ऑफ लाइंस हमेशा कहाँ से पास होती है? जहाँ से L1 और L2 पास होगा, मतलब आप L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे ना। सो कोई भी L1 है, कोई L2 है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। सो वहां से बाकी के लैम्डा वेरी करते पर जो अलग अलग लाइंस बनेगी वो सभी कहाँ से पास हो रही है? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया तो कंडीशन हो गई ना, लैम्डा कितना भी चेंज कर लो सेटिस्फाई होगा। तो सभी लाइंस कहाँ से पास होंगी? जीरो से। समझा? मतलब वो उस इंटरसेक्शन पॉइंट से जहां पर L1 L2 टकराते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। सो ये बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सी में क्या लिख दिया? टू बी माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ पर अब करना क्या होता है आपको कि आप एक तरफ एक कांस्टेंट, एक तरफ एक कांस्टेंट रखिए, फिर डिवाइड कर दीजिए। मतलब यहाँ पर दो कांस्टेंट है तो एक घेर लो आप, और यहाँ पर बी घेर लो। फिर आप क्या करो, डिवाइड बाई ए कर दो या डिवाइड बाई बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको एक L1 प्लस लैम्डा L2 वाली फीलिंग दे जाएगा। तो जहां पर ये पहली बात तो हमें दिख रहा है सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई के पास वेरिएबल है, तो एक्स और वाई के पास वेरिएबल है, मतलब ये कैसे कॉन्करेंट लाइंस है। उसने पूछा नहीं है आपसे, पूछा कॉन्करेंट है कि नहीं है, तो हम बोल देंगे सर एक्स और वाई पे वेरी कर रहा है, कॉन्करेंट है, तो ऑप्शन आएगा बी। ये हो गया एक डायरेक्ट देखने का आंसर। वरना आप अगर कॉमन पॉइंट निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो नहीं निकलेगा, मतलब वो फैमिली ऑफ पैरेललाइज हो जाएगा। सो आप देख पाएंगे ए जीरो का हो रहा है एक्स इक्वल टू 1 पर, ये जीरो का हो रहा है वाई इक्वल टू -2 पे, तो ये सभी लाइंस कहाँ से पास हो रही है? 1, -2 से। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, फैमिली ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइंस आएगा 169 का। ओके, ठीक है। 170 गिवन 4 लाइंस whose equations are, ये अच्छा सवाल है, x प्लस 2y -3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y -4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y -7 इक्वल टू 0, और 4x प्लस 5 -6 इक्वल टू 0। ये बोल रहा है क्या है? कॉन्करेंट है, क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हैं, ट्रेपेजियम के साइड हैं, या नन ऑफ दिस है। देखो कॉन्करेंट का मतलब ये हुआ,
हाँ तो कहाँ थे? कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि लाइंस टकराती है, ठीक है। सो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि किसी तीन लाइन का एरिया 0 है, सो उनसे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, मतलब वो कॉन्करेंट लाइंस हो गई। कॉन्करेंट लाइंस दिखाने का तरीका क्या है कि उनके कोऑर्डिनेट्स को आप डिटरमिनेंट शो कर दो, और अगर एरिया 0 आता है सो इसका मतलब वो टकरा रही होगी, उनसे ये ट्रायंगल बन नहीं पा रहा होगा, तो कॉन्करेंट लाइंस वो प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर L1 और L2, L3, L4 आपको बैठ के ये तीनों में से कोई तीनों अगर टकरा रही हो तो काम खत्म। तो चौथी लाइन तो कुछ कर नहीं पाएगी कि वो ट्रेपेजियम, कॉर्डिटल, कॉन्ग्रेंट का ऑप्शन है, इसलिए कॉन्ग्रेंट में सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट नहीं है तो फिर क्या बचा कि कॉर्डिटल और ट्रेपेजियम। और जैसे कि दूर से दिख पा रहा है, इसका स्लोप है -½ इसका स्लोप है -2/3, इसका है -3/4, इसका है -4/5। सो ट्रेपेजियम लिस्ट से बाहर क्यों जाता है? क्योंकि किसी का भी स्लोप पैरेलल नहीं, कोई दो तो पैरेलल होना चाहिए था, तो ट्रेपेजियम लिस्ट से बाहर हो गया, ठीक है। कॉन्करेंट चेक करते हैं। सो इसका -1, 2, -3 कोएफिशिएंट, इसका आएगा -2, 1, 2, -3, 2, 3, -4, और लास्ट वाला क्या, लास्ट वाला 4, 5 और -6, कोई भी रैंडम आप चेक कर लो तीनों बराबर। सो इसका अगर आप देखेंगे तो 1 से ओपन कर दिया, सो हो जाएगा -18, और ये हो जाएगा +20, और -2 लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा +16, और -3 लगा देंगे तो हो जाएगा ये 10, -12। सो ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका 4, -8, और ये हो गया -2 +6, से लिखा है ना, -2 -6। सो ये देखो आप 0 नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये तीनों लाइन कॉन्ग्रेंट नहीं है। कौन कौन सी? ये और ये लास्ट वाली, ठीक है। इसमें पहली दो लाइन मैं चेक कर लेता हूँ, 1, 2, -3, 2, 3, -4, और 4, 5, -6। 1, 2, -3 सही रखा है, 2, 3, -4 सही रखा है, 4, 5, -6 सही रखा है। क्या दिक्कत आ गई? -18, -20 सही है, -2, -12, +16। नन्नी और नन्नी शांत हो जाओ, शांत। -2, -12, और ये +16, माइनस रखेंगे तो 10, -12, सो हो जाएगा सॉरी +2 है, ये तो 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये तीनों लाइंस L1, L2 और L4 जो है वो टकरा रही है, L1, L2 और L4। सो अगर ये तीन टकरा रही है तो चौथी लाइन कोऑर्डिनेट तो नहीं बना पाएगी, समझ रहे हो। सो बचा का ऑप्शन कौन सा? कॉन्करेंट है, दे आर कॉन्करेंट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 171। PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle and whose sides are parallel to the fixed directions. P lies on the x-axis. P lies on the x-axis, and while Q and S lie on the lines x equal to a and x equal to -a. उसने बोला नहीं कि P कहाँ प्लॉट किया है, सो मैं मान के चलता हूँ कि P लेट्स से यहाँ प्लॉट किया है x इक्वल टू a पर, जहां पर Q है। सो Q को ले लिया लेट्स से a, k, और S जो है, S कहाँ है? -a, 0 पे। सो -a पर है ऐसा बोला है, तो लेट्स से ले लेते हैं S, यही बैठा दिया इसको -a, 0 पे। सो उसने बोला कि R, अब ये PQRS रेक्टेंगल है तो डायरेक्टली अपने ज्वाइन कर देते हैं, ये R हो गया। सो आप R नोटिस कर पा रही है, बोल रहा सर्कल पे आएगा। सर्कल पे क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि सर्कल पे अगर आ गया ये, सो ये ऐसा ज्वाइन करोगे आप
नॉट पॉसिबल ना, रेक्टेंगल ये भी बन रहा है। सो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए कि भाई साहब डायमीटर तो है नहीं, बोला डायमीटर तो बोला नहीं उसने, और रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर आ सकता है, यस वी कैन से, बट लोकस ऑफ आर पूछा है आपसे। देखिए आर का अगर लोकस देखें हम लोग, सो इसका डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ से क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। सो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, अब देखो स्ट्रेट लाइन खींचा है मैंने, सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आपका कौन सा है, ए कॉमा जीरो। तो आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है, 2a है। सो ये हो जाएगा सर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक a, यहाँ से और a कम किया तो माइनस ए कॉमा के, ठीक है ना, हाइट उतना ही रखना पड़ेगा ना, रेक्टेंगल है। सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए फिक्स है, ए फिक्स है बट के वेरिएबल है, तो यहाँ पर y इक्वल टू के। सो ये समझ पा रहे हो लाइन, ये y इक्वल टू के। सो ये जो है ये लाइन पर लाई कर रहा है, यहाँ कहीं कहीं भी रख सकता हूँ मैं इसको, कहीं भी रख सकता हूँ मैं। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा बी, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। समझ में आ रहा है, उसने बोला नहीं ना कि P और कहाँ हो सकता है P और S कहाँ हो सकता है, तो मैंने ऐसा डायग्राम प्लॉट किया जो रेक्टेंगल फील करा रहा है। सो आप देख पा रहे हैं पॉइंट के रखने से ही यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, सिर्फ y वेरी कर रहा है। दैट मीन्स ये बता रहा है हमें कि ये y इक्वल टू k पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑन द स्ट्रेट लाइन, ओके। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। आपको देखिए ऐसा नहीं कि अब आप इसको 2-3 मिनट लगाएं, आपको कॉन्सेप्चुअल जाना है, फटाफट 2 मिनट में एक सवाल करना है आपको, ठीक है। अगला करते हैं 172। नहीं बाबू, बाबू 172 करते हैं। 172 में क्या है कि P दे रखा है 1,0, Q दे रखा है -1,0 और R दे रखा है 2,0। ये तीनों लाइन से लोकस ऑफ एस पूछा है और कंडीशन ये दे रखी है कि एस क्यू का होल स्क्वायर प्लस एस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2SP का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बताना है कि एस कहाँ लाई कर रहा है, तो ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सर्कल विद द सेंटर ओरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहले तो एक्स एस को जो भी लोकस है उसको मान लेते हैं एच कॉमा के, और स्क्वायर है तो इसका डिस्टेंस क्यू से, तो ये हो जाएगा h+1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और एस आर का होल स्क्वायर, ये एस है ना, एस आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, h-2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और 2 टाइम्स एस पी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h-1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एच स्क्वायर 2 बार आ रहा है, के स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो 2 बार एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गए। यहाँ पर आ रहा है 2h+1, यहाँ पर आ रहा है -4h+4, यहाँ पर आ रहा है -2h आ रहा है, तो ये हो जाएगा -4h और ये हो जाएगा आपका +2, तो +4। सो आप यहाँ पर एक मिनट, -2h -4h सही लिखा है, हाँ, -4h कैंसल और ये 4 कैंसल, ये आपका आ रहा है h इक्वल टू -हाफ, सो y इक्वल टू -हाफ आ रहा है। तो a straight line parallel to the, sorry h है ना, h तो ये x होता है, so it is parallel to the y axis या x equal to -हाफ यहाँ प्लॉट करोगे, so ये parallel to the y axis है। ऑप्शन डी आपका आंसर है, दिल्ली, ठीक है। ओके 173 करते हैं, 3 if the sum of the distances of a point from two perpendicular lines perpendicular है, ठीक है, इन अ प्लेन इज 1। एक मिनट, यहाँ पर ऐसा बोला है कि कौन सी दो लाइन लेनी है जो परपेंडिकुलर होती है, आप रैंडमली ले लीजिए, एक ले लीजिए y इक्वल टू 0 और एक ले लीजिए x इक्वल टू 0, और ये लाइन पहले से परपेंडिकुलर है और आपने लाइन प्लॉट किया,
इसने क्या बोला है कि सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू इज 1, सम ऑफ द डिस्टेंस इज 1 होना चाहिए, 1। सो अगर आप यहाँ से नोटिस करेंगे ये डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका h और ये हो जाएगा k। सो मॉड h प्लस मॉड k इक्वल टू 1 है। सो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर सर्कल क्या। सो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे अच्छे से, सो हमने पढ़ा होगा इसको, ये h प्लस के इक्वल टू 1 है। अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे ना, मॉडिफाई करेंगे ना आप h और k को, सो अगर आप h लेंगे नेगेटिव, h नेगेटिव और k पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है, माइनस एच प्लस के इक्वल टू 1। ये वाला पार्ट लेंगे माइनस एच माइनस के इक्वल टू 1, दोनों ही बनेगा इधर, माइनस एच माइनस के इक्वल टू 1। तो अगर आप के रखो 0 तो एच आएगा -1, और कैच रखो 0 तो के आएगा -1। तो नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये लाइन कौन सी है, माइनस एच माइनस के इक्वल टू 1। ये हो जाएगी एच पॉजिटिव है और के नेगेटिव है, एच माइनस के इक्वल टू 1। सो इसको आप ज्वाइन करें ऐसा। सो ऑप्शन में स्क्वायर बोला है, हाँ स्क्वायर होगा। क्यों स्क्वायर होगा सर, और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है सर, और ये परपेंडिकुलर है, सो स्क्वायर हो गया, ठीक है। और सर्कल पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेट लाइन हट गया, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस वो तो होगा नहीं। सो आपका आंसर कितना आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। नन्नी बाबू पढ़ाने दो, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाने दो, ठीक है। मत तू पढ़ना, अभी खेलो चुपचाप। अच्छा अच्छा 174, 174 में क्या इमेज पूछा है। अब इमेज ऑफ द पॉइंट, लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, और आपसे पूछा, अब देखिए y इक्वल टू x लाइन है, और इमेज पूछा है -1,3 का, -1,3 यहाँ आएगा। तो इमेज इस लाइन पर क्या होगी, जस्ट आपको ये x y ऑर्डर को बदल देना है। सो हो जाएगा आपका 3,-1, सिंपल। सो ऑप्शन आ गया ए। ये जो शॉर्ट ट्रिक है y इक्वल टू x के लिए, आपको जस्ट रिवर्स कर देना है उसका, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि पहली बात तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है इनसे, ठीक है ना, जो डिस्टेंस इसका वो डिस्टेंस का हो, और ये परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इसका स्लोप कितना आ रहा है 4 y2 माइनस y1, और ये आ रहा है -4, -1 है ना, इसका 1 है। देखो परपेंडिकुलर भी है, इक्वल डिस्टेंस भी है, तो इमेज हो गया। इमेज का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन, इक्वल डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर। ये हो गया है सिंपल ट्रिक। एक और ट्रिक क्या है कि अगर आपको लाइन गिवन है, लाइन गिवन है और पॉइंट है -1,3, और आपको इमेज निकालना है, सो आप ये पॉइंट निकालना है। इमेज निकालना है, तो आप क्या करिए, देखिए पहली चीज तो परपेंडिकुलर है, तो आप इससे आप स्लोप मांग लीजिए भीख। तो ये बता देंगे कि इनका स्लोप आएगा -1, आ गया। अब पॉइंट पता है, स्लोप मिल गया, तो आप लाइन की क्वेश्चन लिख पाएंगे। लाइन की क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो y -3 इक्वल टू -1 x प्लस 1। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू -x और -1 + 3 तो 2, ठीक है। ये जो लाइन आया है उसका इंटरसेक्शन इसके साथ ये पॉइंट डिलीट कर देगा। सो इंटरसेक्शन में क्या बोल रहा है, y इक्वल टू x रिप्लेस कर दो, तो x इक्वल टू -x + 2, सो x आ रहा है 1, x आ गया 1, तो y भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे भी होता है, तो ये रोल प्ले करेगा मिड पॉइंट का। सो -1, तो ये हो गया मिड पॉइंट, समझ रहे हो। पहले क्या निकालना है, स्लोप निकाल लो, नहीं उल्टा घुमा के -1 लगा कर, फिर पॉइंट पासिंग है, वहां से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, उसका इस इंटरसेक्शन आपको जनरेट करेगा मिड पॉइंट। इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये h जो k है, ये आपका क्या है, इमेज।
So 1, 1 will play the role of midpoint. -1 plus h by 2, comma 3 plus k by 2. So 1 equal to h minus 1 by 2. So h equal to 3. आ गया 3. और 2 equal to 3 plus k. So k equal to 1. Sorry. It will be -1. Okay. हाँ, yes, माइनस. सॉरी, मेरी गलती है, -1. ठीक है, क्लियर है. सो ये 174 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इमेज निकालना सिखाया मैंने आपको. आगे बढ़ते हैं 175 पे. वैसे ऑप्शन ए है उसका आंसर. 175 क्या है? बोला ए पॉइंट 4,1 बना लेते हैं. ये रहा. undergoes the following 3 transformations successfully. पहला reflection about the line y equal to x. So y equal to x जो लाइन है 1 पर ये 1 देगा. ऐसा लाइन ऐसी पास हो रही है. ये y equal to x है. So इसका इमेज बनाना है. रिफ्लेक्शन इमेज. सो बताया तरीका मैंने. ये भाई साहब यहाँ चले गए पहले. सो ये हो गए 1,4. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ट्रांसलेशन थ्रू डिस्टेंस टू यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. बड़े बदमाश हो गए तुम. कितना आवाज करते हैं? शांत रहो. डिस्टेंस 2 यूनिट मूव करना है अलोंग the positive direction of the x axis. तो x axis ये positive direction ये रहा. तो 1,4. तो 1 2. तो ये 1 + 2 कर दो 3,4. 3,4 पे आप पहुंच गए. ठीक है. रोटेशन करना है एंगल π/4 का अबाउट द ओरिजिन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब आप 3,4 पे आ गए. तो आपने क्या किया, उस 3,4 को यहाँ ज्वाइन कर दिया. अब जितना भी एंगल है यहां से आपने 1 मिनट है. तो 3,4 को मैंने शिफ्ट करना है π/4 एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. देखिए तो इसका थीटा जब ये ओरिजिन से मैंने कनेक्ट कर दिया, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए. तो डिस्टेंस मैंने देखा ये आ रहा है 5 है ना. √16 + 9 25 5. सो इसको मूव करना है 45 डिग्री. तो पहले जितना एंगल इंक्लिनेशन है उसमें 45 डिग्री ऐड कर देंगे. सो आप यहाँ पर देखेंगे tan थीटा आ रहा है 4/3. दैट मीन्स आपको थीटा tan इनवर्स 4/3 ये एंगल में 45 डिग्री ऐड करना है. ठीक है ना. 45 डिग्री एंगल इनवर्स में कर दिया ना, तो ये एंगल हो गया. सो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लगा दिया मैंने tan. यहाँ क्या लगा दिया मैंने, दोनों तरफ tan लगा दिया. सो tan A + B यानी कि tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B. सो ये आपको दे देगा आपका इंक्लिनेशन m tan 45 डिग्री प्लस थीटा जितना भी एंगल है वो tan उसका मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्लिनेशन बन जाता है. ठीक है. सो ये आ रहा है आपका 4/3 + 1 माइनस 4/3 दैट इज 7/1. सही है. सॉरी -7 -7 बता रहा है कि आप ऑप्टिक्स में पहुंच गए हैं बिकॉज 10 नेगेटिव आ गई. ठीक है. सो ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ 4/3 और 6. अब आपको आप यहाँ पर आ चुके हैं. लेट्स से यहाँ पर आ गए आप. आपको डिस्टेंस पता है 5 है और आपको एंगल मिल चुका है कि स्लोप इंक्लिनेशन का सर -7 आएगा. तो अगर आपको पॉइंट चाहिए तो आपको पता है पैरामेट्रिक पॉइंट के हिसाब से आप कोई भी पॉइंट पहुंच सकते हैं. तो 0 + 5
cos थीटा और 0 प्लस साइन थीटा, ये आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। 5 क्या है, फिक्स डिस्टेंस और कितना दूरी जाना है, और थीटा क्या है, जितना इंक्लिनेशन हुआ है। सो आप देखेंगे थीटा, थीटा आपका आ रहा है tan थीटा आ रहा है आपका -7। ट्रायंगल से पूछ लेते हैं भाई सब क्या है तो ये हो रहा है 7, ये 1, तो ये हो जाएगा √50। सो ये हो जाएगा 0 + 5 cos। अब tan थीटा अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स थीटा इज लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन π/2। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो cos नेगेटिव आ जाएगा। सो cos आ जाएगा 1/√50 माइनस में, और ये आ जाएगा 0 + 5 साइन, साइन आ जाएगा 7/√50, 7/√50। So √50 it means 25 2s are 5√2. So this is -1/√2 and this is √2 again 7/√2. So ये आपका हो गया पॉइंट। ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट 176 all the points lying on or inside the triangle formed by the points 1,3 5,0 and -1,2 -1,2 this is your triangle। ये क्या बोल रहा है कि ऑल द पॉइंट्स जो भी अंदर हैं या ट्रायंगल के ऊपर है वो सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ऑप्शन है 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x + 3y सॉरी y -13 greater than equal to 0, 2x - 3y - 12 greater than equal to 0, sorry less than equal to 0, और एक है -2x + y greater than equal to 0। देखिए होता क्या है कि एक लाइन अगर है तो पॉइंट्स अगर सब सेम साइड है, ठीक है, सो पॉइंट को रखने पर उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है। ओके, तो अगर मैं ओरिजिन को रखूं, कंसीडर करूं ओरिजिन को, तो ओरिजिन अगर इसमें रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ओके, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो जिस साइड में 0,0 होगा उसी साइड में बाकी के भी सब होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंट साइड हो गया तो नेगेटिव। जैसे बताता हूँ मैं आपको, इसको प्लॉट करते हैं ना, तो ये आ रहा है 3x = -2y। आप इसको रखो -1 को इसमें, तो -3 + 4 पॉजिटिव आ रहा है। तो जिस साइड में 0,0 है उसी साइड में ये -1,2 भी है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ गया ना, तो सेम साइड है। ऐसा मैं रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जिस साइड में ये उस साइड में ये भी है, ये भी रख के देखते हैं इधर, तो पॉजिटिव आ रहा है, सेम साइड आगे सही है, ये भी रखते हैं पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ए सही है कि सभी पॉइंट को रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ बताता हूँ मैं, जब 0,0 रखा तो देखो नेगेटिव आ रहा है -13, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो डिफरेंट साइड हो गया ना, नेगेटिव आ गया। चलिए ठीक है, इसको रख के देखें, तो -2 + 4 -13, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। होना क्या चाहिए था, इट शुड बी पॉजिटिव। सभी पॉइंट्स जो हैं किस पे लाई कर रहे हैं, लाइंग ऑन द लाइन पूछा है, सेटिस्फाई, तो पॉइंट को बस रख के देखना है आपको। जैसे इसमें सब में रख के देखा तो सभी पॉजिटिव हो रहे हैं, इसमें नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव चाहिए, ऑप्शन ही हट गया। ये पॉइंट रख के देखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा -2 -6 -12 नेगेटिव, हाँ सही है। 5,0 रख के देखेंगे तो 10 -12 और नेगेटिव सही है, और इसको रख के देखेंगे तो 2 -9 -7 -12 नेगेटिव सही है। तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, ऑप्शन ये सही है, तो ए एंड सी राइट है। डी में क्या दिक्कत है, 5 रख के देखोगे तो नेगेटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चाहिए, तो इसके लिए रॉन्ग है, सबके लिए रॉन्ग ही हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए और सी सही।
आपको बस करना क्या था, इसमें पूछा नहीं कौन से साइड दोनों हैं कि नहीं, ये पूछ रहा है आपसे कि लाइन पे रखने पर वो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, उसने यही पूछा है। ठीक है, तो आप बस पॉइंट रख के देख लीजिए, पॉजिटिव जो भी सभी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, सभी उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, 176 में ऑप्शन आएगा, योर सी 177। 177 में क्या है, ऑल द टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2,7, एक ज्वाइन कर रहा है -2,7, एक ज्वाइन कर रहा है -5, -3, एंड बाकी का जो लाइन है वो ज्वाइन कर रहा है -8, -13, और एक ज्वाइन कर रहा है 1,7, 17। कट ईच अदर एट, तो इसका आप स्लोप देख लीजिए, इसका आएगा स्लोप -3, -7, -5 + 2 -10 अपॉन -3, 10/3 आ रहा है। इसका आ रहा है स्लोप 17 + 13 अपॉन 1 + 8, यानी कि 30/9, दैट इज 10/3। सो जिसका अगर स्लोप बराबर है तो उस अगर वो कट कर रहा है, एक्चुअली कट करेगा नहीं पर कट कर रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि वो कॉन्स्टेंट लाइंस है, इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स जनरेट होंगे। क्लियर है, इनफाइनाइट पॉइंट्स जनरेट होंगे। कट ईच अदर बोल दिया ना, कट नहीं बोलता तो 0 पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि स्लोप पैरेलल, पर स्लोप अगर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों एक के ऊपर एक हो सकते हैं या तो दोनों पैरेलल हो सकते हैं। यहाँ पे कटिंग वाला फंडा दे रखा है, इसका मतलब दोनों एक के ऊपर एक है, सो इनफाइनाइट पॉइंट जनरेट होगा। क्लियर है, ठीक, चलिए 178। 178 में क्या है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, पूछा है कि वर्टेक्स किसके हैं, ये रोम्बस के, ट्रेपेजियम के, रेक्टेंगल के। सो 1,1, 2,2, 3,-1 और 5,1। सो अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप आएगा 1, जबकि इसका स्लोप आएगा 1। सो अगर मैं ऐसे रेंडम पॉइंट मार्क करूं, 1, 1, 1, इसको मार्क करूं मैं 2, 2, इसको मार्क करूं मैं 3, -1, इसको मार्क करूं मैं 5, 1। सो इसका स्लोप आ रहा है 1 और इसका स्लोप आ रहा है 1, तो दो साइड्स पैरेलल हैं। ऑप्शन दे रखा है रोम्बस, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल। तो रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स, दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। रोम्बस में पहली सिंपल क्राइटेरिया, पैरेललोग्राम तो होना ही चाहिए। सो आप बाकी के साइड देखेंगे, इसका स्लोप आ रहा है 3, 2, -1 + 1, मतलब y2 - y1, और ये आ रहा है -1, -3, इसका आ रहा है 0। तो सिंपल सी बात है ना, स्लोप बाकी के दो इक्वल नहीं हुए, बाकी के दो इक्वल है, मिनिमम दो अगर पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम बनेगा। सो ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक है, 179। 179 में क्या है कि if the lines is shifted parallel to the towards the positive direction of the x-axis by distance 3√2 unit, then the equation of the line in the new position is, okay. Question number 179, y minus x इक्वल टू -2। सो ये लाइन ऐसे प्लॉट हो जाएगी, ये पॉइंट होगा x0 पर आएगा y -2, 0, -2, और एक आएगा y0 पर x2। इसको पैरेलल शिफ्ट किया गया है 3√2 डिस्टेंस यूनिट में, पॉजिटिव डायरेक्शन इन द एक्स एक्सिस, इस तरफ मूव किया है। तो लाइन ऐसे बनी हुई नहीं, कितना डिस्टेंस मूव किया है इसको, 3√2। तो देखो पैरेलल मूव किया तो सिंपल सी बात है, इसका y - x तो सेम ही रहेगा, m1 m2 सेम रहेगा। बातें दो हो सकती हैं इसके ऐसे, तो y - x इक्वल टू λ1 और λ2 ऐसा लिखिए। हमें ये वाला λ2 चाहिए, पर सभी अभी भी आप पैरेलल मूव करते हो, दो लाइन बन सकती है ना आगे पीछे। अच्छा, होता क्या है कि 0 2 मूव किया आपने, तो ये C1 C2 का फॉर्मूला लगा दिया, C1 - C2 अपॉन √a² + b², ये आ जाएगा 3√2 के बराबर। सो C1 आपका -2 है, ये लैम्डा रख लिया, मॉड लगाया, √ आ रहा है √2, 1² + 1², ठीक है, ये आ रहा है 3√2 के बराबर। तो दो बातें होंगी यहाँ पर, तो λ+2 या तो 6 होगा या तो λ+2 - 6 होगा, बिकॉज मैंने मॉड ओपन किया है।
सो यहाँ से लैम्डा आ रहा है 4 या तो लैम्डा आ रहा है -8। सो अगर मैं रैंडम बोलूँ ये -8 है और ये अगर 4 है, सो अगर x रखेंगे 0 तो y आ जाएगा -8। तो 0 को -8, जबकि यहाँ पर अगर x रखोगे 0 तो 0,4 है। तो पॉइंट के हिसाब से सही पकड़ा है, ये जो लाइन है वही थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगी क्योंकि नीचे जा रहा है ना, ये नीचे शिफ्ट हो रहा है। सो y माइनस एक्स इक्वल टू -8, तो आपका आंसर आएगा y इक्वल टू x माइनस 8। अगर नेगेटिव डायरेक्शन से मूव करना होता, इस तरफ मूव करना होता, तो आपका आंसर आता ये। आपने हाइट से देखिए बता दिया, बस पॉइंट रख के, ठीक है। 180 यहाँ पर लाइंस हैं 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 कंटेनिंग द ओरिजिन। इसमें बोला कि पॉइंट्स a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1, ये पॉइंट है इन द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये दोनों लाइंस हैं, तो y 0 रखा तो x आ गया -1/3, यहाँ आएगा -1/3, और अगर x रखेंगे 0 तो y आएगा 1, ये बन रहा है। और यहाँ पर x रखेंगे 0 तो x आएगा y आएगा 5,0, और y रखेंगे 0 तो x रखेंगे 0 तो y आएगा 5/2, 5/2 थोड़ा सा ऊपर आएगा ऐसा, ठीक है। अब ये बना लो, 5 बना लो। तो जो कंटेनिंग ओरिजिन है, एंगल बिटवीन जो कंटेनिंग ओरिजिन है, तो आपको पूछ रहा है कि ये a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1 इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, इस रीजन के अंदर है। तो कंडीशन क्या होगी? अब सिंपल सी बात है कि a प्लस 1 जो हाइट का रोल प्ले कर रहा है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन y इक्वल टू 1। सो a प्लस 1 जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो a लेस देन इक्वल टू 0। इसने बोला है point in the angle between the lines containing the origin, not on the lines. So between the lines मतलब it should be less than equal to 1। हाइट इसकी 1 से बड़ी होनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। So a less than 0, तो ऑप्शन जिसमें 1 से बड़ा बोला हुआ है वो हट गया, ठीक है। चलो अगली कंडीशन, इसके हिसाब से 0,0 और ये जो पॉइंट है सेम साइड में। सो ये लाइन कौन सी है? 5 वाली, ये वाली, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो रखा 0 0 तो -5 आ रहा है, और फिर इस पॉइंट को रखा, सो ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2 a प्लस 1 माइनस 5। इट शुड बी पॉजिटिव बिकॉज सेम साइड है, ये पॉइंट 0 0 और ये पॉइंट सेम साइड है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। -5 डिवाइड कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0, तो a माइनस 3 और ये a प्लस 1। यहाँ पे देखोगे आप माइनस a, यहाँ पर प्लस आना चाहिए, यहाँ माइनस 1 आना चाहिए, तो ये आ जाए a छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट, यानी कि -3 से लेकर 1। तो -3 से लेकर 1 जा रही गाड़ी ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये कौन सी लाइन में? लाइन नंबर 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 0 0 और ये पॉइंट दोनों सेम साइड में, तो रखा 0 0 तो ये 1 आ रहा है, और ये बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 प्लस 1, इट शुड बी पॉजिटिव। सो 1 तो हटाओ इसको, 3a स्क्वायर माइनस a पॉजिटिव, सो a 3a माइनस 1 पॉजिटिव, सो a आएगा माइनस इन्फिनिट से लेकर छोटा रूट यूनियन 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो -3 से लेकर 0 तक जाएगा और 1/3 से लेकर 1 तक जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, उसके कॉमन आंसर आपको देना था। सो आपका आंसर कितना आएगा? -3 से लेकर 0 यूनियन 1/3 से लेकर 1 तक, ऑप्शन सी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 181, इसमें क्या दे रखा है? L1 दे रखा है आपका ax प्लस by प्लस a b की पावर 1/3 इक्वल टू 0, और L2 दे रखा है bx माइनस ay प्लस b a की पावर 1/3 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस दे रखे हैं और बोला है कि इनके बाइसेक्टर्स की जो इक्वेशन है
वो कुछ ऐसी दिख रही है, लैम्डा L1 माइनस लैम्डा 2L2 इक्वल टू 0, और दूसरा है लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर दे रखे हैं। सो आप पूछा है कि यहाँ पर फिर L1 L2 क्या होंगे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल formed by the loci whose equations are this, ठीक है, are given by equation of the bisectors पूछा है, ठीक है। सो इसका बाइसेक्टर निकाल लेते हैं L1 L2 का। सो कैसे निकालेंगे? सर वही पता है अपने को, लाइन पॉइंट रख दो H कॉमा की, ठीक है ना। अब वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। सो सर क्या होता है कि डिस्टेंस लाइन से क्या होता है सर, इक्वल होता है, इक्वल होता है P1 इक्वल टू P2। सो पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से तो AH प्लस BK प्लस AB 1/3 का प्लस माइनस आएगा, नीचे आ जाएगा √A² प्लस B² प्लस माइनस में आएगा BH माइनस AK प्लस DA 1/3 अपॉन √A² प्लस B²। दो बाइसेक्टर आएंगे, ये कट गया, एक प्लस वाले लेते हैं। सो AH प्लस BK प्लस AB 1/3 इक्वल टू BH माइनस AK प्लस BA 1/3। आप नोटिस करेंगे ये HK जो है XY टर्म में लिख सकता हूं मैं, और XY यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा होगा, वो पॉइंट्स जो बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, लोकस है ना इसलिए। सो ये आपका L1 लिखा हुआ है, ये आपका L2 लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए L1 माइनस L2 इक्वल टू 0 आ रहा है, और जब माइनस वाला केस लोगे ना, माइनस वाला, तो L1 इक्वल टू माइनस L2 बनेगा, क्योंकि एलसीएम तो कट चुका है। सो L1 प्लस L2 इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से क्या फील आ रहा है कि सर यहाँ पर जो λ1 λ2 है ना, वो तो सर फिर 1 हो गया, λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू 0, ठीक है। λ1 इक्वल टू λ2 सॉरी इक्वल टू 1। सो यहाँ पर L1 माइनस L2 इक्वल टू 0 और L1 प्लस L2 इक्वल टू 0, ये दोनों ही स्टेटमेंट होल्ड होनी चाहिए एक साथ। वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? L1 इक्वल टू L2 भी हो जाए, L1 इक्वल टू माइनस L2 भी हो जाए, वो तभी होगा ना जब दोनों ही 0 हो जाए। बिकॉज इफ यू पुट एनी नंबर, लेट्स से L1 इक्वल टू 1 and L2 इक्वल टू 1, it will be hold for this situation, but 1 equal to -1 not possible. So एक ही समय हो सकता है जब L1 L2 एक साथ 0 हो जाए, ठीक है ना। सो ये भी बातें हो रही है, ये भी बातें हो रही है। सो आपका L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू क्या आएगा? 0। सो ऑप्शन A एंड B आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला पन्ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन 182। Locus of the point which moves so that the sum of the perpendiculars let fall from it on the two given straight lines। तो दो लाइंस हैं, अब ऐसा बोला दो लाइंस कैसी हैं, तो मैंने लाइन मान ली कि परपेंडिकुलर वाला मान लिया, और आपको जो लाइन गिराया है परपेंडिकुलर गिराया है इसके ऊपर, which moves, ये मूव कर रहा है इस हिसाब से, such that sum of the perpendiculars, so यही लेके चलते हैं आराम से, sum of the perpendiculars is constant। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चार बातें हो सकती हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पर आखिरी में एक्स वाई है कहाँ पर? एक लाइन पर है, क्योंकि डिग्री दोनों पर क्या है? 1 1 की है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो इसका आंसर आएगा बी। ये पॉइंट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगा, कॉनिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय।